अचानक तूफान आया तो पता नहीं चला, टीनें अचानक नीचे से आई तो सिर में लगी, तो बच्ची के सिर में लगी तो दादी के सिर में लगी। दादी बेहोश होगी तो सिर से खून निकला। तो फिर बख्शी नगर लेके गए तो बख्शी नगर से जवाब मिला कि बाहर लेके जाओ, यहाँ पे इलाज नहीं होगा। तो फिर बाहर लेके गए हैं तो अभी हमारे पास इतनी पैसे भी नहीं है जो इलाज करवाएं, तो हमें जरूरी पैसे की मदद है बहुत सारी। हमें छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा कोई नहीं है सुनने वाला। अभी हमारे से डॉक्टर इतने सारे पैसे मांग रहे हैं, हम कहाँ से लाए इतने सारे पैसे। हम गरीब हैं, हमें दिहाड़ीदार हैं, हम दिहाड़ी लगाते हैं तो खाना खाते हैं। जब दिहाड़ी नहीं लगेगी तो खाना कहाँ से खाएंगे। हम इतने सारे पैसे नहीं कर सकते, हमारी मदद करो, हम गरीब बंदे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ अंजलि खजूरिया। आज मैं हूं एक बहुत ज़्यादा गरीब फैमिली के बीच में। ये उस दिन की बात है जिस दिन बहुत ज़्यादा तेज़ तूफान आया था, बारिश आई थी और ये गरीब परिवार किचन में खाना बना रहा था। मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखा दूं, इनकी किचन देख सकते हो आप कि यहाँ पे दादी और पोती दोनों खाना बना रहे थे यहाँ पे बैठ के, और यहाँ से अचानक जो टीन डली हुई है ये इनके सिर पे बजती है, जिस वजह से दादी और पोती दोनों घायल हो जाते हैं और इनको अस्पताल में, यहाँ के स्थानीय लोगों ने अस्पताल में पहुँचाया। और अभी मैं आपको बता दूँ कि ये छोटी सी बच्ची जिसको बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, ये आज ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई है। इसको सिर पे काफ़ी ज़्यादा चोट आई थी, इस लड़की को बहुत ज़्यादा ये घायल हो चुकी थी। इसको आज ही हॉस्पिटल से जो है वो डिस्चार्ज मिला और दादी जो है वो इनकी अभी भी हॉस्पिटल में है, उनको सर्जरी वगैरह चल रही है, काफ़ी ज़्यादा उनकी घायल अवस्था है। और मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आप लोग जो है वो थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करके इन गरीब परिवार की हेल्प कर सकते हैं। तो आइए, ये इनकी गुड़िया की मम्मी हैं, इनसे बात करते हैं ये कैसे ये घटना हुई और ये उस समय कहाँ थे। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रेनू है। कौन सा गांव है ये ट्रैक्टर एजेंसी है। हाँ, ये नियर यहाँ के बड़ी ब्राह्मणा के पास है। हाँ, बड़ी ब्राह्मणा के पास ट्रैक्टर एजेंसी करथोली बड़ी ब्राह्मणा के पास है ये 4 नंबर वार्ड। ठीक है, तो ये 4 नंबर वार्ड में रहते हैं। तो आप बताएंगे कि उस समय जो वो गुड़िया और दादी क्या कर रहे थे? खाना बना रहे थे तब, तो ये पास में बैठी थी दादी के। अचानक तूफान आया तो पता नहीं चला, टीनें अचानक नीचे से आई तो सिर में लगी, तो बच्ची के सिर में लगी तो दादी के सिर में लगी। दादी बेहोश होगी तो सिर से खून निकला, तो बच्ची भी बेहोश हो गई थी। तो मैं देख के, मैं घर में अकेली थी, मेरे हस्बैंड अंदर बैठे हुए थे, मैं भी अंदर थी। तो जब मैं आई दादी के पास देखने के लिए कि खाना बना के नहीं बना, तो जब बहुत सारी तूफान आया मैंने देखा नहीं, अंदर जब टीनें लगी हैं तो कोई आवाज़ नहीं आई, कोई चीख नहीं निकली, कुछ नहीं हुआ। तो सिर्फ मैंने देखा तो खून देखा, मैं खुद घबरा गई। तो मैं भागकर अपने पति के पास गई कि ये क्या हो गया, भागो भागो, पता नहीं क्या हो गया। टीनें नीचे से आई हैं तो मम्मी और बेटी दोनों बेहोश हो गए हैं। तो वो भागे, तो वो मम्मी को उठाया तो खून हो गई थी मम्मी। तो फिर मम्मी बेहोश हो गई थी, मम्मी को उठा के लेके गए, तो मैंने बच्ची को उठाया, फिर हॉस्पिटल पहुँचाया मम्मी को। तो फिर बख्शी नगर लेके गए तो बख्शी नगर से जवाब मिला कि बाहर लेके जाओ, यहाँ पे इलाज नहीं होगा। तो फिर बाहर लेके गए हैं तो अभी हमारे पास इतनी पैसे भी नहीं है जो इलाज करवाएं, तो हमें जरूरी पैसे की मदद है बहुत सारी। हमें छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा कोई नहीं है सुनने वाला। अभी हमारे से डॉक्टर इतने सारे पैसे मांग रहे हैं, हम कहाँ से लाए इतने सारे पैसे। हम गरीब हैं, हमें दिहाड़ीदार हैं, हम दिहाड़ी लगाते हैं तो खाना खाते हैं। जब दिहाड़ी नहीं लगेगी तो खाना कहाँ से खाएंगे। हम इतने सारे पैसे नहीं कर सकते, हमारी मदद करो, हम गरीब बंदे हैं। तो आप लोगों से जितना हो सकता है प्लीज़ इस घर की थोड़ी सी मदद करें। कम से कम जो हॉस्पिटल में पड़े हैं वो कम से कम बच जाए। आपकी छोटी सी मदद से किसी की ज़िंदगी बच सकती है, तो इस छोटी सी कोशिश से आपका क्या जाएगा। अगर आप थोड़ा थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन करते हो तो ये बच्ची भी ठीक हो जाएगी और दादी जो ICU में है अभी भी हॉस्पिटल में, उनकी भी जो वो हेल्थ ठीक हो जाएगी। आइए मेरे साथ अभी लड़की के दादू जी हैं, तो इनसे पूछते हैं। हाँ जी, क्या नाम है सर आप? मेरा जीत। सर आप क्या काम करते हैं? दिहाड़ी लगाते हैं फैक्ट्री में। अच्छा, तो 400 रुपये दिहाड़ी मिलती है। हाँ। इससे घर का खर्चा चलाना तो बड़ा मुश्किल है। मैं भी जाता हूँ, मेरा बेटा भी जाता है। अच्छा, वो भी ये काम करते हैं? हाँ जी। तो कितने मेंबर है घर पे? एक ही लड़का है मेरा पास।
अच्छा, एक ही लड़का, आगे उनके बच्चे हैं। हाँ, उसके बच्चे हैं। तो घर में गुजारा चलाना बहुत मुश्किल है। आप लोग देख ही सकते हैं आप लोग, एक कमरा है और एक ही इनकी किचन है टीन वाली। कमरे के लिए मैं बहुत बार बोला, वो वीडियो दफ्तर भी गए, कोई सुनता ही नहीं। मैं एक कमरे के पैसे दे दो, कमरा मिलाने हमारा गुजारा नहीं होता है। बहुत बार गए, कोई सुनता ही नहीं। सरकार को भी हेल्प करनी चाहिए ऐसे गरीब लोगों को, और इनको जो है वो आगे करना चाहिए, क्योंकि ये लोग खाने के लिए भी तरस रहे हैं। बताओ, आप लोग खुद ही बताओ कि ये घर कैसे डालेंगे, क्योंकि घर का खर्च चलाना बहुत बड़ी बात होती है, और ये दिहाड़ी लगा के अपने सिर्फ घर का पेट ही पाल सकते हैं। और आप बताइए, इनके घर में अभी ये जो महिला है ये भी प्रेग्नेंट है, और एक कमरे में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो आप लोग भी जानते हैं कि एक कमरे में कैसे रह सकते हैं। कोई जमीन नहीं, कुछ नहीं, खाली दिहाड़ी लगाते हैं तो खाते हैं बस। तो इनकी आपस में, इनके पास जो वो जमीन भी नहीं है। आप बताओ कि एक दिहाड़ी लगा के, ये दिन में जितना दिहाड़ी लगा लेंगे बस उतना ही एक घर का गुजारा खर्चा निकलेगा, इनका घर का खर्चा निकल पाएगा। सुबह जाते हैं, ओवर टाइम लगाते हैं, 2-2 घंटे ओवर टाइम लगाते हैं। और जिस दिन कोई घर का मेंबर ही अगर सदस्य बीमार पड़ जाए तो इस घर का क्या होगा? उस दिन ये घर के लोग जो भूखे पेट उनको सोना पड़ेगा। अभी गांव के लोग हैं हमारे, सब ने मदद की, सारे ने पैसे इकट्ठे करके दिए, फिर उसको उधर बचाया हमने। किसी ने 2000 दिया, किसी ने 5000 दिया, किसी ने 10,000 दिया, सब ने मदद की। जो 1.5 लाख बना था उधर भेज दिया, अभी उधर और पैसे मांग रहे हैं। और इंसानियत के नाते भी गांव वालों ने काफ़ी मदद की, और जब ये घायल अवस्था में यहाँ पे पड़े होते हैं तो स्थानीय लोगों ने, गांव के लोगों ने ह्यूमैनिटी दिखाई और इनकी जो वो मदद की और हॉस्पिटल में पहुँचाया उनको। और क्या कहेंगे? और अभी भी दादी जो है वो ICU में है, और उनको डॉक्टरों की जो डिमांड है वो कम से कम 7 लाख की है। तो मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आपकी छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन से इस घर की जो सदस्य है वो घर पे वापस आ सकती है सही सलामत। बस आपकी छोटी से छोटी, अगर आप ये वीडियो शेयर करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करते हो, आपकी जो मदद हो सकती है, इन गरीब परिवार की मदद हो सकती है। आप देख ही सकते हैं कि टीन में ये कैसा गुजारा चलाते हैं, और ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जिस तरह से तो आंधी तूफान आया, जैसे अभी ये बच्ची घायल हुई है, कभी कभार अब हो सकता है कि किसी और के ऊपर, भगवान ना करे कि किसी के ऊपर और पड़ सकती है। जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं कि डॉक्टर ने जो कहा है कि 7 लाख की डिमांड की है। आप मुझे बताइए, गरीब परिवार इतने रुपए का कैसे इंतज़ाम करेगा? प्लीज़ इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कम से कम आपकी छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन से इस घर के जो सदस्य है वो घर पे वापस आ सकता है, और इनको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि ये अकेले हैं, बेरोजगार हैं। ये कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे और कैसे अपने सदस्यों को बचा पाएंगे, क्योंकि इनके पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है। इनका घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चल रहा है, तो ये किस हालत में, आप खुद ही देख सकते हैं कि इनका बड़ा मुश्किल से गुजारा हो रहा है। मैं आपको कमरा दिखा दूं अपनी वीडियो के जरिए कि इनका एक ही कमरा है जहाँ पे ये सोते हैं, रहते हैं, पूरी फैमिली है इनकी। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि इनका कैसे गुजारा चलता होगा। ये आप लोग रूम देख ही सकते हैं कि एक रूम में कैसे ये परिवार रहता है। यहाँ पर ही इन्होंने बेचारों ने अपने कप गिलास, अपने बर्तन का सामान भी, सारा किचन का सामान यहाँ पे लगाया हुआ है। और आप देख ही सकते हैं यहाँ पे ये कैसे रहते होंगे, पूरी की पूरी फैमिली एक कमरे में कैसे रहती हो, कितना दिक्कत होती है, क्योंकि औरतों को एक सेपरेट रूम चाहिए होता है चेंजिंग करने के लिए। तो आप बताइए यहाँ पे कैसे रहना है इन लोगों ने। और मैं, इनके घर में 10 मेंबर है, आप बताओ 10 मेंबर है, 10 मेंबर एक कमरे में कैसे रह सकते हैं? मुझे किचन भी दिखा दूं कि कच्ची किचन है इनकी, और बीच में यहाँ पे दादी सोती है किचन में ही, जिनकी अभी हेल्थ ठीक नहीं है, जो हॉस्पिटल में है अभी। आप इसमें देख ही सकते हैं इनकी किचन की, इनके पास कुछ भी नहीं है बेचारे। यहाँ पे मंजा लगाया हुआ है। यहाँ पे ये बुजुर्ग जो दादी जिनको लगी हुई है, ये यहाँ पे सोते हैं। आप देख सकते हैं इस रूम में टीन पड़ी हुई है, ये इसी टीन की वजह से ही ये दादी और पोती दोनों घायल हुए हैं। आप लोग ये गुड़िया के डॉक्यूमेंट्स देख ही सकते हो। कितने दिनों के बाद ही हॉस्पिटल से? 4 दिन के बाद। 4 दिन के बाद। तो आप बताइए कि प्राइवेट इलाज चल रहा है? मम्मी का प्राइवेट चल रहा है, तो बच्ची बख्शी नगर में थी, तब भी हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा खर्चा होता है। और दवाई जनाब बाहरों मंगाते हैं, दवाई जी है वो बाहर से लियांदी इस बच्ची जोगे।
बहुत खर्च होया इस बच्ची का। तो आप ये देख सकते हैं कि लड़की के जो 4 दिन के डॉक्यूमेंट्स हैं, आप देख सकते हैं। खोल के आप खुद ही बताइए कि आम इंसान कितना इतना खर्चा दवाइयों का कैसे निकाल सकता है। और आप लोग देख ही सकते हैं इनके घर में, बेचारों के घर में तो लाइट भी नहीं है। ये कैसे रहते होंगे। देखो इनके जो लाइट का वो चल रहा है, ये कैसे, अगर किसी ने पढ़ना ही हो तो कैसे पढ़ेंगे, रात को खाना ही खाना हो तो कैसे खाएंगे। यहाँ की लोग जो सरपंच है वो कहाँ है। गरीब इंसान है, उसका कोई भी नहीं है। गरीब इंसान क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं। अगर वो बेबस है, अगर यहाँ के स्थानीय लोग इनकी हेल्प नहीं करते तो इनका क्या होता। लास्ट में मैं बस यही कहूँगी कि इस वीडियो को जितना हो सके इतना शेयर करें, क्योंकि आप लोगों की 1 रुपये की कंट्रीब्यूशन भी किसी की जान बचा सकती है। इसलिए मैं आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इस घर की हालत देख के आप लोग थोड़ा जितना भी हो सकता है, मैं डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अकाउंट नंबर की डिटेल्स दे रही हूँ, प्लीज़ थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करें और किसी